अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो बेटा 10th क्लास, आज का जो आप लोगों का टॉपिक है वो है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? हम लोगों ने स्टार्टिंग के अंदर वेरिएबल्स वाला टॉपिक पढ़ा था, तो मैंने कहा था कि हम लोग अपने प्रोग्राम्स के अंदर जब वैल्यूज एंटर करनी होती हैं तो वेरिएबल्स उसके अंदर हम यूज करते हैं। तो ऐसा ऑपरेटर जो क्या करेगा, मैं वैल्यू एंटर करूंगा तो ऐसा कौन सा ऑपरेटर होगा जो उस वैल्यू को उस स्पेसिफिक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाएगा, वो ऑपरेटर होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर करता क्या है? यूजर की एंटर की हुई वैल्यूज वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा सकता है। कंप्यूटेशनल रिजल्ट कोई हो आपका, आपने कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करवाई, a+b करवाया, 3+4 करवाया, 5+10 करवाया, 6+6 करवाया, 6 डिवाइडेड बाय 2 करवाया, इस तरह की कोई भी कैलकुलेशन आपने परफॉर्म करवाई और आंसर आप किसी वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हैं, तो इस तरह के जितने भी काम है उसके लिए आपका असाइनमेंट ऑपरेटर यूज होता है। सिंपल डेफिनेशन इसकी यही बनेगी कि असाइनमेंट ऑपरेटर इज यूज टू स्टोर अ वैल्यू इन अ उर्दू में कि असाइनमेंट ऑपरेटर एक वेरिएबल में वैल्यू स्टोर या जखीरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, इसमें एक बात याद रखनी जरूरी है। मैथमेटिक्स के अंदर आप लोगों ने देखा, मैं लिखूं a इज इक्वल्स टू 10 या 10 इज इक्वल्स टू a बराबर है 10 के या 10 बराबर है a के, हम कहते हैं कि ये दोनों बातें सेम है। ये गलत नहीं है। आप 10 बराबर है a के लिखें या a बराबर है 10 के लिखें, दोनों बातें ठीक हैं। लेकिन जब हम GW बेसिक या किसी लैंग्वेज ट्रांसलेटर की बात करते हैं तो उसके अंदर ये दोनों बातें सेम नहीं होती। जब मैं बात करूंगा a बराबर है 10 के तो वो करेक्ट है, वो ठीक है। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि 10 बराबर है a के तो वो रॉन्ग है। इसका रीजन क्या होता है? जो वेरिएबल जो असाइनमेंट ऑपरेटर है वो करता क्या है? जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है उनके लिए क्या काम होता है कि जब असाइनमेंट ऑपरेटर आ जाए तो उसके लिए जो राइट साइड वाली वैल्यू होती है, ये राइट साइड पे जो भी लिखा होगा वो उसको वैल्यू आइडेंटिफाई करता है, और जो लेफ्ट साइड पे लिखा होता है वो असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए वेरिएबल होता है। अब अगर इस नीचे वाली एग्जांपल की बात करें तो इसके अंदर क्या है, a एक वैल्यू है और 10 एक वेरिएबल है। लेकिन रूल्स ऑफ नेमिंग वेरिएबल, वेरिएबल को नाम देने के कवानीन के अंदर हमने पढ़ा था कि किसी भी वेरिएबल का नाम हमेशा कैरेक्टर से स्टार्ट होता है। तो उस हिसाब से जब असाइनमेंट ऑपरेटर देखेगा 10 एक वेरिएबल है तो वहीं पे वो सिंटैक्स एरर जनरेट कर देगा कि यहां पे आपने मिस्टेक की हुई है, तो इस वजह से ये रॉन्ग होता है। अब इसको हम लोग देखते हैं। GW बेसिक ओपन हो गया। मैं कहता हूं a इज इक्वल्स टू, इसको वैल्यू दे देता हूं 10 या 20, कुछ भी 10 दे देते हैं हम। a इज इक्वल्स टू 10, ये मैंने एक वैल्यू दे दी इसको। जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूं वो कहता है ओके। अब अगर मैं देखना चाहता हूं कि क्या इसने वो वैल्यू स्टोर किया है कि नहीं, तो उसके लिए मैं इसको स्क्रीन के ऊपर a की वैल्यू को शो करता हूं, तो आपके सामने 10 शो हो रहा है, मतलब ये स्टोर हो गया। लेकिन अगर मैं लिखूं 10 इज इक्वल्स टू a, तो यहां पे उसने ओके का मुझे कोई मैसेज नहीं दिया। जिसका रीजन क्या है? उसका रीजन यही है कि ये कमांड उसने इसको कमांड के तौर पे आइडेंटिफाई नहीं किया। तो ये इसका असाइनमेंट ऑपरेटर का एक कंसेप्ट है। पहले हम लोग ये जब डिफरेंट हमने प्रोग्राम्स लिखे थे, जो पहली एग्जांपल्स लिखी थी, उसके अंदर हम बार बार इस ऑपरेटर का इस्तेमाल कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं b इज इक्वल्स टू 20 है, ओके हो गया। अब मैं कहता हूं c इज इक्वल्स टू a+b, मतलब इसके अंदर डायरेक्ट वैल्यू भी आप स्टोर करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी तरह का रिजल्ट इसके अंदर किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप क्या यूज करेंगे? असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करेंगे। a की वैल्यू थी 10, b की वैल्यू थी 20, c इज इक्वल्स टू a+b। अब मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे लिखता हूं प्रिंट c की वैल्यू प्रिंट करवाता हूं, तो अब वो आ रही है 30। एक दफा तीनों की वैल्यूज प्रिंट करवा देते हैं, a की भी, b की भी और c की भी। a की वैल्यू 10, b की वैल्यू 20, c इज इक्वल टू a+b, तो उसने 30 स्क्रीन के ऊपर शो तीनों की वैल्यूज कर दी है। तो ये एक आज का टॉपिक था, असाइनमेंट ऑपरेटर इतना ही है। लेकिन एक और चीज है कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस।
मैथ के अंदर आप लोगों ने डिमैश रूल पढ़ा था कि एक लाइन के अंदर जब आप एक से ज्यादा ऑपरेटर यूज करते हैं तो वो किस तरह से सोल्व होंगे। डिमैश रूल क्या कहता था, पहले डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन होगी। तो अब अगर मैं कहता हूं कि मैं इन जो भी हमने GW बेसिक के ऑपरेटर्स पढ़े हैं डिफरेंट, उनको अगर यूज करना चाहता हूं, एक लाइन के अंदर मैं मल्टीपल ऑपरेटर यूज करता हूं, तो उनमें कौन सा ऑपरेटर पहले सोल्व होगा और कौन सा ऑपरेटर बाद में सोल्व होगा। तो उसके लिए ये आपके सामने एक टेबल बना हुआ है कि सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले उसके बाद क्या होगा। तो ये इस ऑर्डर के अंदर चलते हैं। अब इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हमेशा ब्रैकेट सोल्व होगी और सबसे लास्ट के ऊपर असाइनमेंट ऑपरेटर एग्जीक्यूट होगा। अब इसको देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं प्रिंट, एक चीज प्रिंट करवाते हैं। मैं कहता हूं 11 प्लस 22 मल्टीप्लाई बाय 33। अब यहां पे जिस तरह फॉर एग्जांपल अभी हम इस टेबल के अंदर अगर देखें तो मल्टीप्लिकेशन पहले है, प्लस बाद में, मतलब पहले मल्टीप्लिकेशन सोल्व होगी और फिर एडिशन का ऑपरेशन सोल्व होगा। एंटर प्रेस करता हूं तो आंसर आता है 737। कैलकुलेटर पे इस आंसर को चेक कर लेते हैं कि क्या ये आंसर ठीक वो दे रहा है उस ऑर्डर के हिसाब से। सबसे पहले करते हैं 22 मल्टीप्लाई बाय 33। आंसर आ गया 726 प्लस 11, 737 आंसर आया। लेकिन अगर मैं कहूं कि पहले उसने एडिशन को सोल्व किया तो फिर आंसर क्या आता है, 22 प्लस 11 मल्टीप्लाई बाय 33। तो अब देखें 1089 आंसर आ रहा है। मतलब जो ऑर्डर बुक के अंदर लिखा हुआ है वो बिल्कुल ठीक ऑर्डर है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मैं कहता हूं 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 4 माइनस 5। 4 माइनस, अब यहां पे अगर देखें हम लोग तो ब्रैकेट सबसे पहले है, मतलब सबसे पहले ब्रैकेट का आंसर सोल्व होगा, वो क्या है, -1। उसके बाद क्या सोल्व होना है, ये आप लोगों ने मैथ के अंदर पढ़ा हुआ है, जब कोई ऑपरेटर ना हो तो वो मल्टीप्लिकेशन होता है। तो उसके बाद फिर मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन सोल्व होगा, उसके बाद अगेन मल्टीप्लिकेशन और फिर एडिशन सोल्व होगा। एहतियातन हम लोग फिर भी क्या करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर यूज कर लेते हैं ताकि एरर के चांसेस कम से कम रहे। एंटर प्रेस करता हूं तो -5 आंसर आया। अब देखिएगा जरा, 4 माइनस 5 -1 -3 इंटू -1 इंटू 3 -3 मल्टीप्लाई बाय 2 -6 प्लस 1 -5। तो ये आंसर बिल्कुल ठीक है। तो ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस है कि किस ऑर्डर के अंदर आपके सारे के सारे ऑपरेटर्स सोल्व होंगे। तो ये अरेंजमेंट आप लोगों ने याद करनी है। ये पहली कंप्लीट लाइन और दूसरी लाइन यहां तक, ये ऑपरेटर असाइनमेंट ऑपरेटर की डेफिनेशन है। उसके बाद आप सिंबल की, इसका सिंबल कौन सा होता है, इन बेसिक द सिंबल इक्वल रिप्रेजेंट द ऑपरेटर आई वेरिएबल नेम इज इक्वल टू एक्सप्रेशन। वेरिएबल नेम यहां पे लिखेंगे और एक्सप्रेशन के अंदर कोई वैल्यू आएगी या फिर कोई स्ट्रिंग एक्सप्रेशन आ सकती है, या आपने जो कैलकुलेशन परफॉर्म करवानी है उसके लिए एक्सप्रेशन लिखी जा सकती है, मतलब a + b 3 + 7 6 + 4 इस तरह का कुछ भी। तो ये नीचे वाला आप लोगों ने पढ़ लेना है एक्सप्लेनेशन के लिए। असाइनमेंट ऑपरेटर में कीमत स्ट्रिंग या कंप्यूटेशनल नतीजा को जखीरा करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये इसकी तारीफ हो जाएगी। उसके बाद बारी आ जाएगी इसकी सिंबल की या इलामत की। तो ये लाइन यहां तक आप लिखेंगे और उसके बाद वजाहत के अंदर या मिसाल लिख लें, इसके ऊपर हेडिंग, ये आप करेंगे। और ऑपरेटर की तरजीह या ऑपरेटर प्रेसिडेंस ये सारा है कि किसने पहले सोल्व होना है और किसने बाद में सोल्व होना है। तो होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन होता है तो वो पूछ सकता है ओपनली, जल्द अज जल्द बेटा उसको आंसर दे दिया जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।